अब की बार इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी जो अब की बार सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्सर हर साल पूछे जाते हैं और उस केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम आपको बताएंगे, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आता भी है वो। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे सबसे पहला जो अध्याय है लेसन, जिसका पहला अध्याय लेसन जो है आपका, जिसका बिलियन है, सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो देखिए बिलियन, बिलियन की डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? बिलियन कहा जाता है। बिलियन का मतलब होता है कि बिलियन का संगठन जो हुआ है वो दो चीजों से हुआ है। बिलियन बना किससे है? बिलियन जो बना है वो विलेय से बना है। विलेय और विलायक, विलेय और प्लस विलायक मिलकर ही बिलियन बनाया है। तो बिलियन का संगठन विलेय और विलायक से, अभी हमने कहा बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक विलेय और एक विलायक। एक विलेय होता है और एक विलायक ही मिलकर बिलियन बनाता है। विलेय क्या है? बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे ही हम विलेय कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय और विलायक मिलकर ही बिलियन बनाते हैं। और एक चीज और आप जाने कि बिलियन कभी भी एक अंगी नहीं होता है। बिलियन कभी भी अकेले से नहीं बनता है। बिलियन हमेशा विलेय और विलायक से बनता है। बिलियन द्विअंगी हो सकता है, तीन अंगी हो सकता है, बहुअंगी हो सकता है, लेकिन कभी एक अंगी बिलियन नहीं होता है। बिलियन में विलेय और विलायक, अभी हमने कहा कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम उसे विलेय और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और दोनों से मिलकर ही बिलियन बनता है। तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कुछ मुख्य कारक हैं। बाकी तो बिलियन कई प्रकार से होते हैं। अभी हमने कहा कि समांगी मिश्रण होता है। समांगी, समांगी का मतलब आप जानते ही हो। समांगी का मतलब होता है एक पदार्थ दूसरे में समान या समांग रूप से घुला हो, जिसको हम देख ना सके। तो जो चीज जाके घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जो चीज उसको घोलता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलेय और विलायक से विलियन बना, और विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कुछ कारक है जो हम इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आपको बताएंगे। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले मोलरता, मोलरिटी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले मोलरता जिसको हम मोलरिटी कहते हैं, मोलरता, सबसे पहला ये चीज क्या होता है? मोलरता। तो सबसे पहले हम आपको विलेय, जैसे हमने कहा कि चीनी, चीनी और विलायक में जल, तो जब चीनी और जल बना तो जाके क्या बना? विलियन बना। एक विलियन बना चीनी और पानी के घोल से। जो भी बना वह एक प्रकार का चीज, हमने कहा जैसे मान लीजिए शरबत बना, तो शरबत एक क्या है? विलियन है। अब शरबत में से हम विलेय को नहीं निकाल सकते,
शरबत में से विलय निकाला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बिलियन में हमने परिभाषा में बताया था समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है कि जो जिसके घुलने पर वो दोबारा नहीं निकाला जा सकता है, उसे ही हम बिलियन कहते हैं। तो जो भी चीजें एक दूसरे में जाके घुल जाए वो बिलियन है। और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला जो कारक है, उसी कारक का सबसे पहला चीज क्या है? मोलरता। सबसे पहले क्या होता है? मोलरता, जिसको हम मोलरिटी इंग्लिश में कहते हैं। मोलरता का मतलब क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। फिर से आप एक बार सुन लीजिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस बिलियन का हम मोलरता कहते हैं। अब मोलरता को हम m से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता जो होता है, मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय का भार। क्या? विलेय का भार, जिसे स्मॉल w से व्यक्त किया जाता है, बटा विलेय का, जैसे विलेय का भार हुआ, बटा होगा विलेय का अणुभार। अणुभार, जिसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, और गुणे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन, और आयतन किस में रहेगा? मिलीलीटर में। आयतन को यदि आप मिलीलीटर में व्यक्त करोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। इसमें 1000 से क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मोलरता को m से व्यक्त करते हैं। तो m बराबर विलेय का भार W, विलेय का भार W बटा विलेय का अणुभार m, और गुणे बिलियन का आयतन। आयतन को हम v से व्यक्त करते हैं, और मिलीलीटर गुणे कितना हो जाएगा? 1000, 1000। अक्सर इस पे आता है, सवाल भी आता है, हम आपको सवाल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप डिफिनीशन इसका जानिए कि किसी भी बिलियन, लेकिन बिलियन 1 लीटर होना चाहिए। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और इसी का जस्ट उल्टा मोलरता का होता है परिभाषा, डिफिनीशन। इसी का जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? उसमें क्या, उसका जो डिफिनीशन होता है मोलरता का, जैसे हमने कहा कि मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन, मिलीलीटर गुणे 1000। सेम ऐसे ही डिफिनीशन मोलरता का होता, मोल लता। जैसे आप देखिए, इसी का जस्ट मोल लता आप देखिए।
मोललता का मतलब होता है कि इसकी डिफिनीशन होती है एक किलोग्राम, क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। दोनों में सिर्फ एक अंतर है, क्या, दोनों में उसमें हमने कहा 1 लीटर, इसमें कहा जाता है 1 किलोग्राम, उसमें कहा जाता है बिलियन, इसमें कहा जाता है विलायक। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। और मोललता बराबर भी क्या होता है कि विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का भार। विलेय का भार W बटा विलेय का अणुभार M और गुणे विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम थोड़ा बड़े में व्यक्त कर देते, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में रहेगा, ग्राम में, ग्राम में, और गुणे 1000, गुणे क्या हो जाएगा 1000। तो मोललता, दोनों की डिफिनेशन आपको समझ में आया। सबसे पहला डिफिनेशन क्या था, मोलरता। हमने कहा किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर गुणे 1000, जिसको हम m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे भी मिलीलीटर आयतन में है और गुणे 1000। और इसी का जस्ट जो होता है मोललता का होता है कि मोललता का होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। बस यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और विलायक के भार को हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं और उसे ग्राम में व्यक्त किया जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 1000। तो ये दोनों डिफिनीशन अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, मोललता और मोलरता, और इस पर दोनों पे सवाल भी पूछा जाता है, दोनों पर सवाल भी हम आपको बताएंगे। इसलिए अब देखिए इसमें क्या है कि विलेय का भार और विलेय का अणुभार, अणुभार का कोई यूनिट नहीं होता, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन आयतन का जो मात्रक होता है वो लीटर में। अगर आप लीटर में व्यक्त करोगे तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, अगर आप मिलीलीटर में व्यक्त करोगे तो आपका गुणा करना पड़ेगा 1000 से। इसलिए मोलरता और मोललता ये दोनों पर अक्सर सवाल आते हैं। जैसे हम कह दें किसी भी चीज का, जैसे हम कह देते हैं कि 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोल दिया जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि NaCl को घोला गया है और कितने मिलीलीटर जल में, 500 मिलीलीटर जल में। तो 500 मिलीलीटर जल में जब उसको घोला जाएगा तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो जैसे अभी हम कहें कि मोलरता बराबर विलेय का भार, तो विलेय का भार अभी हमने कहा कि ग्राम में 5.85 ग्राम, तो 5.85 ग्राम को 500 मिलीलीटर, अगर हम 500 मिलीलीटर को लीटर में व्यक्त कर देंगे तो हम तब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से ये दोनों डिफिनेशन यदि आपको याद हुआ तो हम न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे, सवाल लगवाएंगे, तब उस पर हम आपको बताएंगे कि इसका मोलरिटी का मतलब होता क्या है और मोललता का मतलब क्या होता है। और दोनों सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दोनों पर आधारित। इसके
जो न्यूमेरिकल आते हैं ये ऐसे पूछा ही जाता है, डिफिनीशन सहित पूछा जाता है। कहेगा कि मोलरता को परिभाषित कीजिए तथा इतना ग्राम, इतने ग्राम, इतने मिलीलीटर में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता या मोलरिटी क्या होती है, अक्सर उसी को पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मोलरता पूछ लिया जाता है, मोललता पूछ लिया जाता है, मोलरता पूछ लिया जाता है, मोल प्रभाज पूछ लिया जाता है। ये सब चीजें सांद्रता को व्यक्त है तो बहुत चीज, नॉर्मलता भी होता है, थर्मलता भी होता है, और जीपीएल भी होता है, ग्राम प्रति लीटर भी होता है, पीपीएम भी होता है, पार्ट पर मिलियन, इसको भी अक्सर, लेकिन ये सब परीक्षाओं में उतना नहीं पूछा जाता है जितना मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता पूछा जाता है। तो ये दोनों चीजें हम समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे दोनों की डिफिनीशन। बाकी आपको आगे देखिए, मोलरता पर एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे 5.85 ग्राम NaCl को, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घुला है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सोडियम का 23 है, Cl बराबर 35.5। अब देखिए 35.5 में 5/8 मोलरता, हमने बताया था कि मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार और विलयन का आयतन लीटर में इंटू 1000, मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 200 मिलीलीटर है, कितना है 200 मिलीलीटर। अच्छा 200 मिलीलीटर जो है वो जल में घुला है, कितना सोडियम क्लोराइड, तो हम कह सकते हैं कि 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर में मतलब 200 मिलीलीटर जल में 200 मिलीलीटर जल में जो 5.85 ग्राम, कितना 85 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl इतना घुला है इसमें, इतना क्या है इसमें घुला है। अब 5.85 ग्राम 200 ml जल में घोला गया इसको, तो प्राप्त जो विलयन होगा उसकी जो मोलरता ज्ञात करनी होगी, उसमें क्या है कि हम सबसे पहले इसको मिलीलीटर में है, तो हम 200 मिलीलीटर, अगर इसी को हम 1000 मिलीलीटर पर निकालें, 1000, 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर हुआ, क्या हुआ 1 लीटर। अगर हम कहें कि इसको 1 लीटर, जैसे हमने कहा 1000 मिलीलीटर, वैसे हम कह सकते हैं कि एक अर्थात 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर में सोडियम क्लो अर्थात NaCl, NaCl NaCl अगर हम कहें कि 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर NaCl में जो घुला है, अर्थात NaCl घुला है और किसमें घुला है, जल में, तो जब जल में घुलेगा तो ये हो जाएगा 5.85 गुणे 1000 और बटा कितना हो जाएगा 200। इसको हम 1010 इसको हम काट देते हैं और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 8.5 अर्थात 85 है, और इसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, फिर 5 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 के साथ 2 हासिल बचा था, तो इसका मतलब देखिए 5 5 25 2 और 8 पंचे 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। अब फिर 5 का 5 में हो जाएगा 25 और 4 ऐड हो जाएगा तो 29.2 डिजिट है, तो 29.25 आ जाएगा। अब जो 29.25 ग्राम है यही इतना 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो अब जब 200 मिलीलीटर इतना घुला तो जो विलयन की मोलरता होगी, देखिए अब जो विलयन की मोलरता
विलयन की जो मोलरता जो जिसको हमें निकालना था, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब विलयन की मोलरता में जो होगा NaCl, NaCl की जितनी मात्रा घुली होगी अर्थात NaCl की सांद्रता, और सांद्रता हमने पहले भी बताया था कि ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता नापी जाएगी। अब बटा क्या हो जाएगा, NaCl का आणविक द्रव्यमान, अर्थात NaCl का चाहे हम अणुभार कहें, हम अणुभार भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अणुभार भी लिखा जा सकता है। अणुभार जो होगा NaCl का अणुभार भी, और चाहे हम इसी को हम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो देखिए NaCl की सांद्रता कितनी थी, हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, 29.25, 29.25 ग्राम प्रति लीटर बटा NaCl का अणुभार। देखिए NaCl का अणुभार हमने यहाँ लिखा है, Na का 23 है और Cl का कितना है, 35.5 है। तो NaCl का हम कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो 23 प्लस 35.5, अगर हम दोनों को ऐड कर लिए तो आ जाएगा 29.25 बटा हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58.5। अब 58.5 अगर हम इसको डेसिमल के एक जीरो यहाँ लिख देते हैं तो डेसिमल समान हो जाएगा, समान डिजिट पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29.25 बटा कितना हो जाएगा 58 और कितना 50। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो देखिए 25 दूना 50 पूरा कट जाएगा, 1 बार और 2 से चला जाएगा, कट जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 1/2। हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5, ठीक, 0.5 इसकी क्या आ जाएगी, प्राप्त विलयन की मोलरता। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि 200 मिलीलीटर जल में 5.85 ग्राम घुला है, और ये क्या है, ये आपका नमक है, NaCl है, घुला है। 1000, अगर हम इसी को 1000 मिलीलीटर अर्थात 1 लीटर NaCl जो घुला है उसमें विलयन में, हम उसको कह सकते हैं कि 8.85 गुणे 1000 बटा 200 ml। इसको हम 200 ml में अगर निकाल लेते हैं तो हमारा देखिए 5.85 गुणे 5 करने पर 29.25 ग्राम प्रति लीटर आया। अब हम कह सकते हैं कि विलयन की जो मोलरता होती है वो NaCl की सांद्रता बटा NaCl का अणुभार। तो NaCl की सांद्रता कितनी आ गई 29.25, और इसका जो अणुभार है जिसका आणविक द्रव्यमान है इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर कितना आ गया 58.5। एक डिजिट हमने जीरो को इसलिए लिख दिया है कि ताकि डेसिमल समान हो जाए, और डेसिमल के समान होने पर देखिए कितना हो गया 2925 अपान 5850 कट गया 1/2 और कितना आ गया 0.5। तो हमें ये पता चला कि अब हमें विलयन की मोलरता को ज्ञात करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा सवाल है, और उसी सिंपल सवाल को हम आराम से लगा सकते हैं। इसी के आधार पर मोलरता है, मोलरता को सवाल हमने लगा दिया, मोललता का सवाल इसी के आधार पर लगता है, उसको हम आपको बताएंगे।